अकॉर्डिंग टू अ सर्वे हर 5 में से एक आदमी और हर 3 में से एक औरत डिप्रेशन का शिकार हो रही है अपनी जिंदगी में। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि मेंटल इलनेस ट्रीटेबल है, इसे ठीक किया जा सकता है, इसके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। डिस्पाइट दिस अभी भी ट्रीटमेंट उस लेवल का नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने मेंटल हेल्थ सिम्टम्स को किसी डॉक्टर या लोगों के साथ शेयर करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, शाय फील करते हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो किसी को बताना नहीं चाहते, यहाँ तक कि वो अपने क्लोज लोगों से भी नहीं बताते हैं। इससे निपटने के लिए हमारे पास सही डेटा का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि कब, क्यों और कैसे लोग मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहे हैं और कैसे ही अपने आप को इफेक्टिवली और सेफली ट्रीट कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत का हेल्थनामा। मैं हूं आपके साथ अविराज। देखिए हमारी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग ये शामिल होती हैं मेंटल हेल्थ में। ये हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, कॉमन मेंटल इलनेस एंड सीवियर मेंटल इलनेस। कॉमन मेंटल इलनेस में आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबियाज, ईटिंग डिसऑर्डर और स्ट्रेस, इन सब से गुजरना पड़ता है। वहीं जब हम बात करते हैं सेवियर मेंटल इलनेस की, तो उसमें आपको बाइपोलर डिसऑर्डर या मैनिक डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर या फिर सुसाइडल टेंडेंसी से गुजरना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू अ डाटा बहुत सारे लोग हैं जो मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं या इसका शिकार हैं, लेकिन उनको इसके सिम्टम्स ही नहीं पता, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। नेगेटिव विचार आना, सुसाइडल थॉट्स आना, कंसंट्रेशन ना होना, हमेशा लो फील करना, लोगों से डर लगना, हमेशा कुछ आवाज़ें सुनाई देना, ज़्यादातर अकेले रहने का मन करना, ये तमाम सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी इंडिया में मेंटल इलनेस को जिस तरह ट्रीट किया जाता है वो सही नहीं है। लोग यहाँ अभी भी पागल और असाइलम जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं मेंटली अनफिट लोगों के लिए। अगर हम बात करें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम डेटा की, तो उसके अनुसार करीब 60 से 70 मिलियन लोग भारत में सफर कर रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर से। इंडिया वर्ल्ड का सुसाइडल कैपिटल बन चुका है। हर साल करीब 2.6 लाख लोग सुसाइड करते हैं। पूरे देश में केवल 43 स्टेट रन मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, केवल 3800 साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट है 11,500 की। 898 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन जरूरत है 17,250 की। 23,000 की तुलना में मात्र 850 मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 3,000 की तुलना में मात्र 1,500 मनोचिकित्सक नर्सें हैं। इसका मतलब है कि 4 लाख भारतीयों के लिए केवल एक मनोचिकित्सक है और भारत में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए केवल 1022 कॉलेज सीटें आरक्षित हैं। आप सोच कर देखिए कि अगर डॉक्टर्स की इंस्टीट्यूशंस की इतनी कमी है तो आप ही बताइए इस प्रॉब्लम से कैसे लड़ा जाएगा। भारत में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकारों से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियां भी एक बड़ी चुनौती हैं। उदाहरण के लिए भारत में वर्ष 2017 तक आत्महत्या को एक अपराध माना जाता था और आईपीसी के तहत इसके लिए अधिकतम 1 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया था, जबकि कई मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि अवसाद, डिप्रेशन, तनाव और चिंता आत्महत्या के पीछे कई प्रमुख कारण हो सकते हैं। WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विकारों का सर्वाधिक प्रभाव युवाओं पर पड़ता है और चूंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या युवा है, इसलिए ये एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है। इस संबंध में जागरूकता बढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, क्योंकि जागरूकता की कमी के कारण ही कई रोगियों को अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ता है। विश्व बैंक का आकलन है कि दुनिया की 90% स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को प्राथमिक स्तर पर ही पूरा किया जाता है, परंतु आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल का बुनियादी ढांचा काफी कमजोर है और यहाँ प्रत्येक 51,000 लोगों पर मात्र एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। अतः आवश्यक है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण पर निवेश किया जाए। स्वास्थ्य देखभाल राज्य सूची का विषय है और इसके लिए इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य और केंद्र के मध्य उचित समन्वय की आवश्यकता है। जैसे कि किसी भी ऑफिशियल काम या किसी घर की किसी भी बात के बारे में इतना ज्यादा ना सोचें कि वो बात आपके दिमाग पर हावी रहे, यानी कि घर कर जाए और आप उसके कारण लगातार परेशान रहें। आप अपने काम को गंभीरता पूर्वक करें और कोशिश करें कि आप किसी भी प्रकार की टेंशन को दिमाग में ना रखें। इस कारण आपकी मेंटल हेल्थ बढ़िया रहेगी और स्वस्थ रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आप इसका शिकार होते हैं तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, साइकेट्रिस्ट से सलाह लीजिए या अपने किसी करीबी को बताइए, उस पर खुल करके विचार करिए और लोगों से बात
करिए। ये कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है। अगर इसके लिए लोग आपको ट्रोल करते हैं तो उनको करने दीजिए, क्योंकि जब तक इसके बारे में आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। और अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको ईमानदारी के साथ बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए राइजिंग भारत।